अभी दोस्ती की बात पर याद आया कि इस किताब में एक और बात लिखी है कि वाजपेयी की दोस्ती संयोग से सारे ब्राह्मणों से ज्यादा रही। ये मैंने अपनी इस तरफ से लिखा है, क्योंकि अगर आप वाजपेयी के दोस्त को देखेंगे सारे ब्राह्मण हैं। राजकुमारी कौल ब्राह्मण है, घटाटे ब्राह्मण है, ब्रजेश मिश्रा, शेजवलकर, एक भैरव सिंह शेखावत ब्राह्मण नहीं है और जसवंत सिंह ब्राह्मण नहीं है, पर ब्राह्मणों के साथ उनका एक नरसिम्हा राव, जवाहरलाल नेहरू जिनको वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ब्राह्मणों के साथ मैं समझती हूँ कि वाजपेयी का एक अनस्पोकन रिश्ता था। आपने अभी राजकुमारी कौल का नाम लिया जी। आपने इस पुस्तक में बहुत जगह पे उनकी चर्चा की है और जी। एक पूरा चैप्टर इस पुस्तक का आखिरी जो चैप्टर है वो उन्हीं पर है, उसी संबंध पर है। इन संबंधों को आप किस रूप में देखती हैं? हालांकि आपने कहा है कि ये परिवार एक तरह से वाजपेयी का अघोषित घोषित दोनों परिवार, आप क्या पाती हैं? जयप्रकाश, ये बहुत ही दिलचस्प बात है वाजपेयी के बारे में कि, पर इसको हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमें ये देखना होगा कि जो भी लोग आंदोलन में शामिल हुए थे 1940s और 1930s में, जो स्वाधीनता आंदोलन में थे, जो घर बार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके आंदोलन में शामिल हो गए थे, तो शायद उनकी जिंदगी ऐसी बनी, उनकी जिंदगी ऐसी बनती चली गई कि वो साधारण पारिवारिक जीवन नहीं कर पाए कि गेट मैरिड, हैव 2 and 2 kids, ऐसा उनकी जिंदगी ऐसा नहीं हुई। देखिए, अगर आप राम मनोहर लोहिया को देखेंगे, राम मनोहर लोहिया ने कभी शादी नहीं की, उन्होंने रमा मित्रा के साथ, ही वाज लिविंग विद रमा मित्रा। गांधी खुद अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे उसके बारे में खुद खुलकर लिखे कि मैं पर्सनल किस तरह से मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, विद माई सेल्फ, ब्रह्मचार्य के साथ मैं किस तरह से एक्सपेरिमेंट करता हूँ। नेहरू को देखिए, नेहरू वॉज अ सिंगल मैन, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और नेहरू के बहुत सारे मित्र थे जो लेडी वुमेन थे, सो आई थिंक इन दोज डेज इस तरह के जो आंदोलन में शामिल हो जाते थे, जो घर बार छोड़ करके किसी चीज में बिल्कुल छा जाते थे, जैसे वाजपेयी आरएसएस और जनसंघ में छा गए, वो आंदोलन में पूरा का पूरा वो उनकी जिंदगी उसी में चली गई। तो उनकी जो पर्सनल जिंदगी, जो पर्सनल लाइफ, ये शायद हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सामान्य बन के या साधारण बन के रह जाए। तो ये एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप था उनको राजकुमारी कौल के साथ, जिसे हम वो एक खामोशी का जो गीत है, प्यार को प्यार ही रहने दो, इसे नाम न दो, तो इस तरह का मसला था। उन्होंने खुद बोला एक्चुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब पूछा गया उस समय कि वाजपेयी जी, नेपाल, तिब्बत ये सब को रहने दीजिए, आप ये बताइए कि मिसेस कौल के साथ आपका क्या संबंध है। तो वाजपेयी ने कहा ये कश्मीर जैसा मामला है। तो विवाहित महिला थी, उनका हस्बैंड थे बीएन कौल, ब्रिजनारायण कौल, और 2 लड़कियां थी, नंदिता और नमिता, और इनको वाजपेयी ने अपना लिया। वाजपेयी इनके साथ रहे पूरी जिंदगी, ऑलमोस्ट ऑल हिज लाइफ। ये मिसेस कौल, मिस्टर कौल और इनके 2 बेटियां के साथ वो रहे। और ये आरएसएस को हजम नहीं हो रहा था कि ये वाजपेयी इतने बड़े नेता, इतने बड़े लोकप्रिय नेता विवाहित महिला के साथ रह रहे हैं और उनके हस्बैंड के साथ रह रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही बहुत ही नाराज थे संघ परिवार के लोग इसको देख करके। पर वाजपेयी इतने बड़े नेता थे, इतने लोकप्रिय थे, वोट खींचने की क्षमता थी उनके अंदर, तो इसको उन्होंने नकार दिया। पर मैं समझती हूँ कि वाजपेयी की पर्सनल लाइफ वाज वेरी अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल, और वाजपेयी को समझने के लिए हमें उनका पर्सनल लाइफ देखना होगा कि इतना अनयूजुअल पर्सनल लाइफ, एक विवाहित महिला के साथ जिसको आप कॉलेज में प्यार करते थे, यू फेल इन लव विद हर इन कॉलेज, और फिर
बाद में अब आपकी जिंदगी एक तरफ चली गई, उसकी जिंदगी एक तरफ चली गई, आप राजनीति में चले गए, ये मिसेस राजकुमारी की शादी हो गई, बीएन कौल के साथ शादी हो गई, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई प्रोफेसर की वाइफ बन करके। बीएन कौल रामजस में फिलोसफी पढ़ाते थे, और किस तरह से दोनों फिर एक दूसरे से मिले। और उन दिनों जयप्रकाश, एक आदमी और औरत के बीच में मित्रता या दोस्ती एक अनयूजुअल बात थी कि जब उस समय की जब हम सोशल लाइफ देखेंगे तो सोशल लाइफ वाज विद कजन्स, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ सोशल लाइफ बनता था लोगों को। और उन दिनों एक आदमी और औरत जो कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे के फ्रेंड थे, मित्र थे, ये एक बड़ी अनयूजुअल बात थी। तो वाजपेयी आए दिल्ली में, जब वाजपेयी आए दिल्ली में, जब राजनीति में शामिल हुए, और फिर ही मेट राजकुमारी अगेन, तो राजकुमारी और बृजनारायण कौल के घर में बहुत जाया करते थे, उनके घर में रहते भी थे। जब वो रामजस कॉलेज, जब बृजनारायण रामजस कॉलेज के डीन थे, तब वाजपेयी उनके घर जाते थे, वहां रहते थे, खाना खाते थे। और रामजस कॉलेज के जो लड़के थे, जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उन्हें याद है कि जिस तरह जब वो कभी कभी वार्डन के घर जाते थे तो उन्हें देखने को मिलता था कि ये जनसंघ का बड़ा नेता यहाँ बैठा हुआ है और चाय पी रहा है और खुशी से बैठा है, आराम से बैठा है। और तो इट वाज अ वेरी अनयूजुअल रिलेशनशिप। और जब वाजपेयी को बहुत बड़ा बंगला मिला अपना, जो रायसीना रोड में उनको उनका जो जब बंगला मिला, तो फिर बृजनारायण और राजकुमारी और उनकी दो बेटियां वाजपेयी के साथ रहने लगे। तो इसमें कुछ वो दूसरे एक दूसरे के बीच में बहुत फ्री थे और बहुत कंफर्टेबल थे। बलबीर पुरी ने मुझे बताया कि जब वो उनके घर गए पहली बार तो उनको बहुत ऑकवर्ड लगा कि कैसा है ये, मतलब ये क्या सिचुएशन होगा। पर जब उन्होंने देखा कि वो एक दूसरे से इतने कंफर्टेबल हैं और एक दूसरे से इतने इजीली रहते हैं, तो फिर उनको लगा कि फिर हम क्यों परेशान हो जाए, कि हमें इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये तीनों खुश हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तीनों के 3 सेपरेट बेडरूम्स थे घर में, और वो एक दूसरे से खुशी से रहते थे। और जब घटाटे ने मुझे बताया, जब घटाटे उन्हें डिनर पे कभी बुलाते थे, पार्टीज पे कभी बुलाते थे, तो तीनों एक साथ आते थे। और राजकुमारी और वाजपेयी बृजनारायण को बहुत देखते थे, बहुत स्नेह करते थे, श्रद्धा करते थे, क्योंकि बृजनारायण उनसे बहुत ज्यादा बड़े थे, 10 साल बड़े थे वाजपेयी और राजकुमारी से। राजकुमारी और वाजपेयी क्लासमेट्स थे। फिर राजकुमारी ने एक इंटरव्यू दिया विमेन्स मैगजीन को, जिसमें उन्होंने एक फर्स्ट इंटरव्यू, ओनली इंटरव्यू, मैंने वो इंटरव्यू को देखा है कि तो राजकुमारी ने कहा कि बृजनारायण ने ये हमारा ये जो रिलेशनशिप था इसको स्वीकार कर लिया, ही नेवर रेज्ड एनी ऑब्जेक्शंस, पूरी मंजूरी थी उनकी इसमें। तो फिर हम क्या कह सकते हैं इसमें, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हम क्यों परेशान हो जाए कि अरे ये ऐसा है वैसा है। अगर जो लोग इस रिलेशनशिप में है, अगर वो ठीक है, अगर वो एक दूसरे से बिल्कुल ठीक है, तो हमें क्या परेशानी हो सकती है इसमें।